आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी की आवाज पर यह बैठक होगी। बजट समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज बीजेपी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी होगी मुलाकात। यूपी में सियासी हलचल के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर काफी तेज। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच करीब 2 घंटे तक चली ये मीटिंग। यूपी के हालात पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले भूपेंद्र चौधरी, लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की ली नैतिक जिम्मेदारी। चौधरी ने पीएम मोदी को पार्टी के प्रदर्शन पर दिया फीडबैक। यूपी में विधानसभा की 10 सीट पर उपचुनाव की तैयारी। सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक बुलवाई थी कल। सूत्रों के अनुसार खबर आई जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट मिल पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। मानसून सत्र को लेकर राज्यपाल से की है चर्चा। यूपी बीजेपी में घमासान पर अखिलेश यादव का तंज, कहा पार्टी में चल रही है कुर्सी की लड़ाई। जवाब में केशव प्रसाद मौर्य बोले प्रदेश और केंद्र में मजबूत सरकार, 2027 में भी नहीं लौटेगा सपा का गुंडाराज। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाने साधे हैं, कहा कि चुनाव में हार से कमजोर हो गई है बीजेपी। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन कर दिखाएगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतने की कोशिश करेगी एसपी। उपचुनाव को लेकर अभी से एक्टिव हुए अखिलेश यादव। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ने की चर्चा है जोरों पर। प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर शाह पर निशाने साधे, कहा कि गुजरात उत्तर प्रदेश को चलाना चाहता है, बीजेपी की नाव डूब रही। सबका साथ वाले बयान पर शुभेंदु अधिकारी का यू टर्न आया सामने, कहा मेरे स्लोगन से पार्टी का कोई संबंध नहीं, हम पीएम मोदी के स्लोगन के साथ हैं। तो वहीं आज इस बीच खुलेगा जगन्नाथ मंदिर के अंदर के रत्न भंडार को खोला जाएगा। कीमती सामानों की लिस्टिंग के लिए ऐसा होगा। कई अधिकारी मौके पर रहेंगे मौजूद। अग्निवीरों पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। पुलिस और माइनिंग गार्ड भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा कि अग्निवीरों को आयु सीमा में भी मिलेगी 3 साल की छूट। कर्नाटक सरकार ने लगाई प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले पर रोक। कर्नाटक के लोगों को 100% आरक्षण का किया था ऐलान। कर्नाटक सरकार के फैसले का ट्रेड एसोसिएशन ने किया विरोध। कर्नाटक सरकार से की बिल को वापस लेने की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार ने तीनों आपराधिक कानूनों की जांच के लिए कमेटी का किया गठन। 7 सदस्यीय समिति जांच कर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आतंकवाद के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा जम्मू को आतंकवाद ने अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन सरकार कोई समाधान नहीं निकाल रही है। महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना का ऐलान। 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। डिप्लोमा वाले को 8,000 और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। लाडला भाई योजना पर आदित्य ठाकरे ने उठाया सवाल। लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं होने का लगाया आरोप। 1 साल के पैसे देने की मांग की है। महाराष्ट्र में बड़े एक्शन की तैयारी में कांग्रेस आलाकमान। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। संगठन महासचिव को दी गई क्रॉस वोटिंग की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अगले 72 घंटे में पूरा कराएं कांवड़ यात्रा मार्गों की मरम्मत का कामकाज। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी। दुकानदारों से कर्मचारियों का नाम लिखने को कहा, जिससे कि कांवड़ियों को न हो किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन। होटल्स में नाम लिखने के आदेश पर ओवैसी ने उठाए सवाल। दक्षिण अफ्रीका और हिटलर की जर्मनी से तुलना कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर पवन खेड़ा ने उठाए सवाल। बीजेपी पर निशाने साधे, फैसले को सरकार की कट्टरता करार दिया। असम में मुस्लिम जनसंख्या को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी चिंता जताई। असम में डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया। कहा कि 1952 में असम में 12% मुसलमान थे, आज 40% हैं। कल सीएम नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर करेंगे हाई लेवल बैठक। सभी जिले के एसपी और कई बड़े पुलिस अधिकारी पहुंचेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे सारे अधिकारी। दरभंगा में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता के मर्डर केस में पहली सफलता। पुलिस ने काजिम अंसारी नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में काजिम ने किए कई बड़े खुलासे। फतेहाबाद में अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ की है बैठक। बीजेपी पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगा दिए। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर निशाने साधे। कहा गोमांस खाकर संसद में भगवान शंकर का चित्र लेकर आते हैं कांग्रेस के नेता। 24 जुलाई से केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करेगी कांग्रेस। हर की पैड़ी में गंगा स्नान के बाद यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा का समापन केदारनाथ धाम में किया जाएगा।
तो वहीं दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर दिए गए बयान का वीडियो हुआ वायरल। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने दिग्विजय को पागल कहा इसे पागल खाने भेज दो। पुणे में विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के घर पर चला बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई, अतिक्रमण का हिस्सा तोड़ दिया गया। पुणे पुलिस ने पूजा खेड़कर को जारी किया नोटिस, बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया। पूजा ने पुणे कलेक्टर के खिलाफ की है हैरेसमेंट की शिकायत। नीट केस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। परीक्षा रद्द होने पर आ सकता है अहम आदेश। याचिका में नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट को आज मिलेंगे 2 नए जजेस। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस N कोटेश्वर सिंह और जस्टिस R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर दिलाई जाएगी शपथ। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील में दी और CBI के पास सबूत नहीं है, कहा 29 जुलाई को होगी मामले में सुनवाई। आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे संक्रमित मोहन भागवत। गुमला में ग्रामीणों को संबोधित किया जाएगा। कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। हाथरस भगदड़ कांड पर जी न्यूज से बोला बाबा साकार हरि, जो आया है उसे जाना होगा। भक्तों की मौत पर दुख जताया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच में एनकाउंटर। 12 नक्सली ढेर हमले में 2 जवान घायल। हेलीकॉप्टर से जवान को हॉस्पिटल भेज दिया गया। झारखंड की पश्चिम सिंहभूम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में भारी मात्रा में गोला बारूद किया बरामद। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी बैठक में रहेंगे मौजूद। सभी 13 अखाड़ों के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया विवादित बयान। तय तारीख पर ही सामूहिक निकाह करवाने का ऐलान किया। प्रशासन से इजाजत नहीं देने का कारण पूछा। यूपी के बुरहानपुर में बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक में हंगामा हुआ। विधायक के सामने फूटा लोगों का गुस्सा। जिला पंचायत सदस्य को नहीं बुलाने पर विवाद छिड़ गया। दिल्ली के केदारनाथ धाम मंदिर का बदला नाम। मंदिर के फाउंडर ने केदारनाथ धाम मंदिर की जगह केदारनाथ मंदिर किया इसका नाम। फर्जी मैसेज भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सेवाएं बंद करने के लिए कह दिया। हिमाचल प्रदेश से खबर, जहां के सेब के पेड़ में रोग लगा है। 90% पेड़ों में यह रोग हो गया है। वानिकी विश्वविद्यालय की टीम ने निरीक्षण किया। सेब उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली समेत पंजाब हरियाणा में आज हल्की बरसात की संभावना। ओडिशा में भी हो सकती हल्की फुल्की बरसात। दिल्ली में भी तेज बरसात की उम्मीद है। उत्तराखंड के चमोली में हुआ भूस्खलन। बड़ी चट्टान निर्माणाधीन सड़क पर आकर गिर गई। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। देहरादून में भारी बरसात के बाद तालाब में तब्दील हुई सड़कें। घरों में कैद हुए लोगों की बढ़ गई परेशानी। MP के हरदा में बरसात की वजह से उफान पर नदियां। लोग जान को जोखिम में डाल रहे हैं। नदी पार करने को मजबूर। बाइक सवार युवक पानी में बहा। तैरकर युवक ने बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बरसात से जल जमाव। कई इलाकों में जल भराव से खुली नगर निगम की कलई। 10 से लोग के लिए येलो अलर्ट जारी। मुंबई के कई इलाकों में जमकर हुई बरसात। दादर इलाके में बरसात से कई जगह पर जल जमाव। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुजफ्फरनगर में जी न्यूज की खबर का हुआ असर। BSA ने शिक्षकों की ड्यूटी खोया पाया केंद्र से हटा दी। दिल्ली पुलिस की वर्दी में हो सकता है बदलाव। कार्गो पैंट और टी-शर्ट में दिख सकते हैं जवान। सर्दियों की ड्रेस में भी हो सकती है बदलाव। DMRC ने जारी किया है निर्देश। मेट्रो में शराब ले जाने वाले यात्रियों को आबकारी नियमों के प्रति रहना होगा सावधान। यूपी हरियाणा में मेट्रो के अलग अलग नियम हैं। राजस्थान के अलवर में दोस्तों से मजाक में कंप्रेसर से पेट में भर दी हवा। आंत फटने से युवक की मौत हुई। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। राजस्थान की करौली में पुलिस ने 10,000 की इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 3 मामलों में पिछले 3 साल से फरार चल रहा था आरोपी। झांसी में पुलिस और STF को मिली बड़ी सफलता। 2.5 करोड़ के गांजे के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। पुलिस ने शवों को लिया पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान से खबर, जहां के जोधपुर में शराब के नशे में धुत ट्रैफिक SI ने महिला से की बदसलूकी। सोशल मीडिया पर वीडियो हो गया वायरल। आरोपी गिरफ्तार हुआ। ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन के नाम से ऐतिहासिक उपलब्धि। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज। देश में बेरोजगारी मिटाने की कोशिश। राजस्थान के उदयपुर में बाइक सवार युवकों का आतंक। करीब 6 लोगों पर चाकू से किया गया अटैक। आरोपी की तलाश जारी है। राजस्थान के डूंगरपुर में तालाब में नहाने गए 2 दोस्त पानी में डूब गए। एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी है। तो वही खबर राजस्थान से है, जहां पर इस बीच नागौर में बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। जिला कलेक्टर के बाहर दिया धरना। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
यूपी के बदायूं में छात्रा को छेड़छाड़ की शिकायत करना पड़ गया महंगा। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की वीडियो वायरल हुआ। नोएडा में स्कूल बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में कई बच्चे घायल। पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया। लखनऊ में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में हुआ धमाका। चाय बना रहे लोग झुलस गए। परिजनों ने आग पर काबू पाया। गोपालगंज में आरजेडी नेता सुनील यादव की संदिग्ध हालत में मौत। सड़क पर मिला नेता का शव। घर वालों ने केस दर्ज किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री को आया हार्ट अटैक। तबीयत बिगड़ता देख डॉक्टर ने सीपीआर देकर बचाई जान। दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद। पश्चिम दिल्ली के हरी इलाके में स्कूटी चुराकर भागे चोर। कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। बिहार के मुंगेर में गाड़ी ने ट्रक में मारी टक्कर। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसा। 3 लोग हुए घायल। बिहार के मुंगेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब के साथ 4 तस्कर हुए गिरफ्तार। बिहार के जमुई में पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। 3 आरोपी किए गिरफ्तार। मृतक की पत्नी ने 5 लोगों पर लगाया था हत्या का आरोप। क्रिकेटर रिंकू सिंह और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल पहुंची बांके बिहारी मंदिर। सेल्फी के लिए उमड़े फैंस। कप्तानी के विवाद के बीच हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर शेयर किया स्पेशल पोस्ट का। कड़ी में मेहनत बेकार नहीं, फिटनेस का दिया मंत्र। भारतीय बल्लेबाज के राहुल और अथिया शेट्टी ने खरीदा 20 करोड़ का घर। बांद्रा के पाली हिल एरिया में आलीशान अपार्टमेंट। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए आयरलैंड ने टीम का किया ऐलान। एंड्रयू वाल्बर्नी होंगे कैप्टन। 25 जुलाई से खेला जाएगा मुकाबला। और वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। वेस्टइंडीज ने प्लेइंग 11 का किया ऐलान। सीरीज में 1-0 से आगे इंग्लैंड की टीम। एशिया कप के लिए श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम का ऐलान। चुमारिया टपट्टू करेंगी टीम की कैप्टनसी। नए खिलाड़ियों पर सिलेक्टर्स ने जताया भरोसा। जी न्यूज़।